नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को कुर्बानी माफ है, अगर ये कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कुछ ही दिनों बाद ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद का त्यौहार आने वाला है, जिस त्यौहार में हम कुर्बानी करते हैं और इस कुर्बानी से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। इस दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे जलीलुल कदर पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश डाली थी और जिसमें वो कामयाब हुए थे, और इस दिन के बाद से हर मुसलमान उनकी सुन्नत को पूरा करते हुए कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है और कुर्बानी करने का सवाब ये है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले शख्स के तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रजा और सच्ची नीयत से कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी किए कि जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी अता फरमाएगा। बकरा ईद जिलहज्जा के मुबारक महीने में मनाई जाती है और ये महीना अल्लाह को आम महीनों से ज्यादा महबूब है और बकरा ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। जिस दिन कुर्बानी की जाती है, ये दिन अल्लाह को आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा अफजल और पसंद है। नाज़रीन, जैसा कि तमाम लोग जानते हैं, कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौका पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि ये 5 लोग ऐसे हैं जिनको कुर्बानी माफ है। अगर जी ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। इसके साथ साथ हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौका पर कुर्बानी नहीं करते तो गुनाहगार होंगे। इसलिए आज की ये वीडियो सब मुसलमानों के लिए बहुत ही खास है। नाज़रीन, बकरा ईद का त्यौहार जिलहज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। इस्लाम में ईद उल फितर के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इसको सुन्नत इब्राहिमी या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिस पर सदका फितर वाजिब होता है, यानी ऐसे लोगों पर बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है। अब जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो इसको चाहिए कि वो ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं। अब चाहे ये 5 लोग कितने भी मालदार क्यों ना हो, इन पर कुर्बानी करना माफ है। ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफर में हो, यानी वो शख्स जो अपने घर से या अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, फिर चाहे ऐसे लोग कितने भी मालदार क्यों ना हो। लेकिन अगर उसे वहां पर 15 दिन से कम रुकना है, इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। लेकिन अगर उसे वहां पर 15 दिन से ज्यादा रुकना है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए उसको चाहिए या तो वो वहां पर अपने नाम से कुर्बानी करे या अपने घर पर इतला कर दे कि इसके घर का कोई भी शख्स इसके नाम से कुर्बानी कर दे। नंबर 2, काफिर पर। अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो ईमान की हालत में हो। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना
काफिर पर वाजिब नहीं है, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है, इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। नंबर 3, बच्चे और मजनू पर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों और मजनू पर वाजिब नहीं है। मजनू से मुराद ये है कि ऐसा शख्स जो अपना होशो हवास खो बैठा हो, जिसको दुनियादारी की कोई खबर ना हो, इसको मजनू कहते हैं। अब बकरा ईद पर बच्चों को और पागलों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग बकरा ईद पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर। अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना गुलाम पर वाजिब नहीं है, यानी कि ऐसे लोग जो किसी के गुलाम हैं या किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब अगर ये लोग ईद पर जानवर लाकर उसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला खूब अजर देगा। नंबर 5, जो साहिब निसाब ना हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोगों पर भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिब निसाब ना हो, यानी जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी ना हो, या फिर इसके पास इतने सोने या चांदी की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के अलावा 7.5 तोला सोना और 52.5 तोले चांदी की रकम मौजूद ना हो, तो ऐसे लोगों पर कुर्बानी माफ है। नाजरीन, बस आप इतना ध्यान रखें, कुर्बानी इसी शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौका पर कुर्बानी करना जरूर होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो ये लोग सख्त गुनाहगार होते हैं। अहादीस मुबारका में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी के दिन कुर्ब करना बेहद ही पसंद और महबूब है। बकरा ईद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नियति से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है और इसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दें, कुर्बानी करने से सिर्फ सगीरा गुनाह ही माफ होते हैं और कबीरा गुनाह यानी बड़े गुनाह सिर्फ तौबा ही से माफ होते हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी कि ईद अल अजहा का दिन करीब आता है तो हर साल गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन को जारी करती है। अब यहाँ पर हम आपको आगाह कर दें, हर मुसलमान ये देख ले कि इस बार गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है। गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन को जारी करती है इनको अपनाना जरूरी है। याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसीलिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप कुर्बानी के जानवर की किसी भी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। इससे कुर्बानी के जानवर की बेहरमती तो होती ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप दिखावा करने वालों में भी शामिल हो जाते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट की नजरों में भी आ जाते हैं। हो सकता है ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएं। इसलिए दिल में बस यही इरादा रखें कि हम कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, ना कि दिखावे के लिए। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया।